हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 500 प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व में सबसे अधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप है? आपके पास ऑप्शन है अंटार्कटिका, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है एशिया, ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप विश्व में सबसे अधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंटार्कटिका। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि पर कैपिटल लैंड अधिकतम है? आपके पास ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। पर कैपिटल लैंड प्रति व्यक्ति भूमि कौन से महाद्वीप में सबसे अधिक है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के जो नए पीएम बने हैं उनका नाम क्या है? एंथोनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के जो नए पीएम बने हैं उनका नाम है एंथोनी एल्बनीज। इनसे पहले कौन थे? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। एक तरफ ज्वालामुखी दिया हुआ है, दूसरी तरफ कौन से कंट्री में है? तो क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं सबनकाया। तो जो सबनकाया वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, कौन से देश में है? पेरू में है। तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, ए का 2। माउंट एटना, ये तो क्या आसान है। माउंट एटना कौन से कंट्री में है? इटली में है। तो बी का क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा, बी का 1। कोलिमा जो वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, कौन से देश में है? मैक्सिको में। तो सी का क्या हो जाएगा? 4, सी का हो जाएगा 4। और मेरापी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। तो डी का हो जाएगा 3। सबनकाया ज्वालामुखी कौन से देश में है? पेरू में है। डी का हो जाएगा 3 और सी का 4। माउंट एटना इटली में है, कोलिमा कहाँ पे है? मैक्सिको में। और मेरापी कहाँ पे है? माउंट मेरापी, ये आपका इंडोनेशिया में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ कंट्री का नेम गिवन है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी कैपिटल दिया हुआ है। तो पहले पे आते हैं, बहामास की राजधानी कहाँ है? नासाउ। तो ये तो बिल्कुल सही है। कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस, ये भी सही है। निकारागुआ की राजधानी बेल्मोपन। तो सी जो ऑप्शन है ना आपका यहाँ पे, ये गलत है। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन सी सही युग्म नहीं है। ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी क्या है? डोमिनिक रिपब्लिक, इसकी राजधानी है सैंटो डोमिंगो। डोमिनिक रिपब्लिक की राजधानी है सैंटो डोमिंगो। तो ऑप्शन डी आपका युग्म सही है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निकारागुआ की राजधानी है मानाकुआ। अच्छा, बेल्मोपन किसकी राजधानी है? तो बेलीज एक कंट्री है, उसकी राजधानी है बेल्मोपन। नेक्स्ट आते हैं, कैलिफोर्निया का निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के भीतर स्थित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैम्पबेल, ऑप्शन बी है पालो ऑल्टो, ऑप्शन सी है सांता रोजा, ऑप्शन डी है सांता क्लारा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सांता रोजा। कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है का निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के भीतर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सांता रोजा। नेक्स्ट आते हैं, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ग्रीनलैंड। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट आते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है फिनलैंड, ऑप्शन बी है आइसलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है स्वीडन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आइसलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आइसलैंड। आर्कटिक सर्कल फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से होकर गुजरती है और आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में कौन है? आइसलैंड है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, सरगासो सागर की विशेषता है। आपके पास ऑप्शन है बहुत ठंडा पानी, वेरी कोल्ड वाटर, ऑप्शन बी है बहुत गर्म पानी, ऑप्शन सी है अत्यधिक खारा पानी, ऑप्शन डी है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो सरगासो सागर की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्देशीय सागर है, द इनलैंड सी इज द। आपके पास ऑप्शन है व्हाइट सी, ऑप्शन बी है ब्लैक सी, ऑप्शन सी है कैस्पियन सी, ऑप्शन डी है सी ऑफ जापान। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपसे पूछ रहा है इनमें जो सी गिवन है इनमें से कौन सा इनलैंड सी है। अच्छा, इनलैंड सी क्या होता है? तो इनलैंड सी जो होता है वो लैंड लॉक सी होता है, डेट आर ओनली कनेक्टेड टू द ओशियन थ्रू नैरो चैनल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैस्पियन सी जो है वो क्या है? इनलैंड सी है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये रहा आपका कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो एक तो हो गया आपका ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया और अजरबैजान। और यहाँ से आपको याद रखना है कि जो द सी ऑफ अजो है इज कनेक्टेड विद द कैस्पियन सी थ्रू मिंच कनाल एंड वोल्गा डॉन कनाल। तो सी ऑफ अजो है वो कैस्पियन सी के साथ, जो कैस्पियन सागर है उसके साथ कैसे कनेक्ट है? तो थ्रू मिंच कनाल एंड वोल्गा डॉन कनाल से। नेक्स्ट आते हैं, तुर्की के उत्तर की ओर है। आपके पास ऑप्शन है काला सागर, ब्लैक सी, ऑप्शन बी है कैस्पियन सी, ऑप्शन सी है रेड सी, ऑप्शन डी है मेडिटेरियन सी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, काला सागर या ब्लैक सी। तुर्की के नॉर्थ में कौन सा सी है? काला सागर है। अच्छा, तुर्की 4 सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो नॉर्थ में तो हो गया काला सागर, ब्लैक सी, साउथ में आपका हो गया भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ये आपका साउथ में हो गया मेडिटेरियन सी। और वेस्ट में शेयर करता है, वेस्ट में एक तो होता है एजियन सी और सी ऑफ मरमरा के साथ, तुर्की नॉर्थ में कौन से सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो ब्लैक सी के साथ। साउथ में मेडिटेरियन सी के साथ, वेस्ट में एजियन सी और सी ऑफ मरमरा के साथ। नेक्स्ट आते हैं, लाल सागर किसका उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है वोल्केनिक वैली, ज्वालामुखी घाटी, ऑप्शन बी है इरोटेड वैली, ऑप्शन सी है एक्सियल ट्रॉफ, अक्षीय गर्त, ऑप्शन डी है यू शेप्ड वैली। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एक्सियल ट्रॉफ, अक्षीय गर्त। लाल सागर किसका उदाहरण है? तो अक्षीय गर्त या एक्सियल ट्रॉफ का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश भूमध्य सागर से नहीं लगता है? आपके पास ऑप्शन है अल्जीरिया, ऑप्शन बी है चाड, ऑप्शन सी है मोरक्को, ऑप्शन डी है ट्यूनीशिया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, भूमध्य सागर से कौन सी कंट्री लगती है? एक तो अल्जीरिया, मोरक्को भी लगती है, ट्यूनीशिया, इसके अलावा लीबिया और इजिप्ट, ये सब भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाती है। और जो चाड है ना वो क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चाड।
नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी है अमेजन नदी, ऑप्शन सी है मिसिसिपी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमेजन नदी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी व्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है अमेजन, ऑप्शन बी है सिंधु इंडस, ऑप्शन सी है वोल्गा, ऑप्शन डी है राइन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइन नदी। राइन नदी रिफ्ट वैली या व्रंश घाटी से होकर बहती है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, जर्मनी का एक इम्पोर्टेंट शहर है और राइन नदी के किनारे है, उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है बोन। जो बोन शहर है, जर्मनी का शहर है, कौन से नदी के किनारे है? राइन नदी के किनारे है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, रेडियल ड्रेनेज का सबसे अच्छा उदाहरण प्रदान करने वाला देश है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है जायरे। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रीलंका। रेडियल ड्रेनेज का सबसे अच्छा उदाहरण प्रदान करने वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रीलंका। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।